नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अरविंद केजरीवाल को तो हर तरफ से झटके पर झटका ही लग रहा है। एक तो आज उन्हें दिल्ली जल बोर्ड मामले में जो उन्हें ईडी ने सम्मन भेजा है उसका पालन करना था, लेकिन वो फिर ईडी के सामने नहीं हाजिर हुए क्योंकि उन्हें ईडी, ये जो शब्द है, ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, इस एजेंसी से इतना ज्यादा डर लग रहा है कि पूछिए मत। वो खुद ही कहा करते थे कि जिसको भी ईडी का एक सम्मन मिलता है उसकी पेंट गीली हो जाती है। अरविंद केजरीवाल को तो 9 सम्मन मिल चुके हैं शराब घोटाले में। और ये जो दिल्ली जल बोर्ड का नया घोटाला है जिसके बारे में आतिशी मार्लेना कह रही थी कि उन्हें भी नहीं पता है कि क्या घोटाला है। जरा सोचिए, दिल्ली की जल मंत्री कह रही हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि दिल्ली जल बोर्ड में क्या क्या घोटाले चल रहे हैं। उस मामले में भी अरविंद केजरीवाल को सम्मन मिला। आज 18 मार्च को उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं गए। और दूसरी तरफ जिस तोते में उनकी जान बसती है, जो उनका सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त है, जिससे अरविंद केजरीवाल ने 9 महीने तक इस्तीफा नहीं लिया था, जबकि वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में बंद था, वो सत्येंद्र जैन, उन्हें तुरंत तिहाड़ जेल में प्रशासन के सामने सरेंडर करना है। जब तक मैं आपसे बात कर रही हूं हो सकता है सरेंडर कर चुके हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जोरदार झटका दिया है। वो जो बार बार मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत लेकर बैठे हुए थे, उन्हें साफ साफ कह दिया गया है कि अब इस जमानत को और एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। जितनी भी याचिकाएं सत्येंद्र जैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उन सब को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। सत्येंद्र जैन वो तोता है अरविंद केजरीवाल के, जिनमें अरविंद केजरीवाल की जान बसती है। वो मैं इसलिए कह रही हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग में जब सत्येंद्र जैन को 2022 में गिरफ्तार किया गया था, तो 9 महीने तक उनका इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने नहीं लिया था, क्योंकि कहा जाता है कि सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के लिए फंड लेकर आते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, सारी फंडिंग का कामकाज वही देखते थे। तो अरविंद केजरीवाल के वो सबसे करीबी थे, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हाथ नहीं लगाया, हिम्मत नहीं जुटाई उनसे इस्तीफा मांगने की। वो तो सत्येंद्र जैन के बाद जब मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंस गए, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, तो 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल को उस मामले में कम से कम नैतिकता दिखानी थी। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से 24 घंटे के अंदर इस्तीफा ले लिया और लगे हाथ उन्हें सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भी लेना पड़ गया, क्योंकि तब अगर वो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लेते और सिर्फ सिसोदिया का इस्तीफा लेते तो फंस जाते, कई तरह के सवाल उठ खड़े होते। इसलिए उन्हें सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भी लेना पड़ा था। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि बिना पोर्टफोलियो के मंत्री तिहाड़ जेल में 9 महीने तक बंद रहा। और कितनी ऐश की जिंदगी जी रहे थे सत्येंद्र जैन जेल के अंदर। वो इसलिए क्योंकि सरकार तो दिल्ली में उनकी अपनी है, जेल मंत्री वो नहीं थे, कोई और था, पर बिना पोर्टफोलियो के मंत्री तो थे। तो ऐसे में जेल में उनकी आवभगत होनी तय ही था। मसाजें मिल रही थी उनको, रेप का आरोपी उनकी मसाज कर रहा था, सीसीटीवी फुटेज में सारा खुलासा हुआ था, कैसे घर का खाना खा रहे थे, पत्नी बेधड़क उनसे मिलने के लिए आती थी। और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में, जो मामला उनके खिलाफ है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ, उस मामले में जो बाकी के आरोपी थे, उनके साथ अपनी बैरक में बैठकर सत्येंद्र जैन बड़े आराम से बैठ के करते थे, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। 5 स्टार जिंदगी जी रहे थे वो तिहाड़ जेल के अंदर, लेकिन बाहर आने के लिए छटपटा रहे थे। तो बाहर आने के लिए जब उनको किसी भी अदालत से जमानत नहीं मिली, तो उन्होंने उपवास रखना शुरू किया। और जाहिर सी बात है, जेल में अगर आप उपवास रखेंगे तो आपको वैसा खाना नहीं मिलेगा जैसा किसी भी व्रतधारी को चाहिए होता है। इसके लिए उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। तो वहां पर ही कहा गया था कि ऐसा खाना जेल में मुहैया नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद सत्येंद्र जैन ने एक स्ट्रेटेजी के तहत उपवास रखा और उनका वजन 25 से 30 किलो कम हो गया। फिर याद कीजिए वो तस्वीरें कि वो बड़े कमजोर से दिख रहे हैं, हर जगह हर मीडिया में वो तस्वीरें दिखाई गई कि कितने बीमार पड़ गए हैं, कितने कमजोर लग रहे हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसके बाद उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर पिछले साल मई महीने में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि मिलॉर्ड, मेरी तबीयत बहुत खराब है, जेल में रहकर अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो कृपया करके अंतरिम जमानत दें ताकि बाहर आकर किसी अस्पताल में एडमिट होकर इलाज करवा सकूं। उन्हें अंतरिम जमानत मिली 6 महीने की, 6 हफ्ते की, 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत उनको मिल गई। उसके बाद वो कहां गए इलाज करवाने के लिए? दिल्ली सरकार के एक अस्पताल में ही भर्ती हो गए।
क्योंकि वो तो अपना ही था, वहां तो अपना हुक्म चलना था। स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन दिल्ली के, तो वो ऐसे अस्पताल में भर्ती हो गए। और उसके बाद ईडी की टीम ने मुआयना किया था कि सच में क्या इलाज चल रहा है उनका। ईडी की टीम उस अस्पताल में गए थे जहां पर सत्येंद्र जैन का इलाज चल रहा था, और वहां की तस्वीर देखकर वो चौंक गए थे कि कहीं कोई इमरजेंसी नहीं है। आराम से बिस्तर पर लेटे हुए थे, कोई ऑक्सीजन नहीं लगी थी, कोई ड्रिप नहीं लगी थी, बिल्कुल आराम से जिंदगी काट रहे थे वहां पर अस्पताल में। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए अस्पताल जाते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी अहमियत रखते हैं सत्येंद्र जैन। इसीलिए पिछली सुनवाई के दौरान जब एक बार फिर अंतरिम जमानत को एक्सटेंड करने की गुहार लगा रहे थे सत्येंद्र जैन अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए, तब ईडी ने कहा था कि जब उन्हें एक्सटेंशन चाहिए होता है तो वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, वरना वो बड़े आराम की जिंदगी जी रहे हैं अंतरिम जमानत के दौरान। यानी कि मेडिकल ग्राउंड पर जो एक कैदी को ये अधिकार है, ये फैसिलिटी है कि वो अंतरिम जमानत लेकर अपना बाहर आकर इलाज करवा सकता है, उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे थे सत्येंद्र जैन। यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी के वकील ने रखी थी, और इसी के चलते सत्येंद्र जैन की वाट लग गई। पहले आपको बताती हूं कि आज अदालत में हुआ क्या। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि सत्येंद्र जैन की सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और उन्हें तुरंत जेल प्रशासन के सामने पेश होने का आदेश सुनाया गया है। सत्येंद्र जैन का मामला क्या है ये देखिए। सत्येंद्र जैन जो है ये मई 2023 से स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर थे। इसके बाद इनकी जमानत को कई बार बढ़ाया गया। मई 2022 में सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, तब से वो जेल में बंद थे। लेकिन यहां यह भी देखना जरूरी है कि सत्येंद्र जैन का आपको याद होगा कितने सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, कैसे वो जेल के अंदर मसाज करवा रहे हैं, पॉक्सो के तहत गिरफ्तार किए गए एक आरोपी से फिर घर का खाना खा रहे हैं, अपनी बैरक में बैठकर इसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो और लोग उनके साथ गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ बैठकें कर रहे थे। उनकी पत्नी जब मन करता था तिहाड़ जेल में जाकर उनसे मिल लेती थी, और फिर वहां पर वो एक वसूली रैकेट भी चला रहे थे। वो जो 200 करोड़ की ठगी के लिए तिहाड़ जेल में बंद था, आज मंडोली जेल में बंद है, सुकेश चंद्रशेखर, उसने आरोप लगाया था कि उसने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को दिए हैं ताकि जेल में वो 5 स्टार सुविधाओं का मजा ले सके। उसने यहां तक कहा था कि जितने भी हाई प्रोफाइल कैदी दिल्ली सरकार के अंडर आने वाली जेलों में बंद है उन सब से प्रोटेक्शन मनी लिया जाता है, और इस रैकेट को कोई और नहीं सत्येंद्र जैन चला रहे थे, जिसका मैंने जिक्र किया कि अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। तो जरा सोचिए, जिस जेल के मालिक हुआ करते थे सत्येंद्र जैन, आज वो वापस धक्के मारकर उसी जेल में पहुंचा दिए गए हैं। और वो जो उनकी वो बीमारी हुई थी जेल के अंदर, उन्होंने उपवास रखा था, उसको लेकर भी कहा जाता है कि उससे पहले वो बार बार अपनी जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल रही थी क्योंकि सीबीआई और ईडी के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे मनी लॉन्ड्रिंग के। ऐसे में जमानत नहीं मिल रही थी, तो जमानत हासिल करने के लिए उन्होंने उपवास रखा, जिसके चलते उन्होंने ये मांग की थी कि उन्हें ड्राई फ्रूट और अच्छी डाइट जेल के अंदर दी जाए, जिसके लिए उन्होंने याचिका भी लगाई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि ये सारी सुख सुविधाएं किसी एक कैदी को नहीं दी जा सकती। और फिर उन्होंने जब उपवास रखा और उनका वेट गिर गया, उसके बाद आप देखिए सोशल मीडिया पर या मीडिया में किस तरह से वो तस्वीरें आई कि बहुत कमजोर हो गए हैं, 25 से 30 किलो वजन उनका कम हो गया है। तो वजन उनका कम इसलिए हुआ था क्योंकि वो चाहते थे, उन्होंने उपवास रखा, खाना ठीक से नहीं खाया, इसलिए उनका वजन कम हुआ, और फिर ये कहा गया कि वो बीमार पड़ गए हैं, और इस तरीके से उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मिली थी। यानी कि अगर वो ठीक ठाक तरीके से जेल के अंदर खाना खाते तो उन्हें इस तरह से मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत नहीं मिल पाती। मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत हासिल करने के लिए उन्होंने ये उपवास वाला रास्ता अपनाया था, और वो बाहर आ गए थे। तस्वीरें आपको ने देखी होंगी कैसे वो अरविंद केजरीवाल से मिल रहे थे अस्पताल में, बल्कि अस्पताल जाकर अरविंद केजरीवाल उनसे मिल रहे थे। तो ये जो काठ की हांडी है ये बार बार नहीं चढ़ा पाए वो। उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट से कोशिश की थी कि एक्सटेंशन मिल जाए उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर मिली जमानत पर, लेकिन अब की बार दाल नहीं गली। आगे मैं आपको बताती हूं कि
मामले क्या क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ। दरअसल सीबीआई का कहना है कि 2010 से 2012 के दौरान 11.78 करोड़ और 2015 से 16 के दौरान 4.63 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग सत्येंद्र जैन ने की और इसको लेकर 2017 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। 2010 और 12 वो वक्त जब वो सरकार में नहीं थे, राजनीति में नहीं थे, यानी कि ये मामला पुराना चला आ रहा है। यानी कि 2010 और 2012 में 11.78 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की थी। तब हो सकता है कि वो जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम चल रही थी उसमें वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ गए थे। और गौर करने वाली बात यह है कि 2015-16 के दौरान 4.63 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन पर है। तब वो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, यानी कि उन्होंने अपने मंत्री पद का भी दुरुपयोग किया। ये देखिए, 2015 से 2017 के बीच सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में मंत्री थे और इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके पैसा कमाया। उन पर आरोप है कि उन्होंने करोड़ों की संपत्ति इन 2 सालों में ही बनाई और पैसे की धांधली के लिए उन्होंने 3 शेल कंपनियां बनाई थी जिनसे पूरा फर्जीवाड़ा किया। और ये पूरा शेल कंपनियों का खेल क्या है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि आम लोगों को समझ में नहीं आता है कि शेल कंपनियां होती क्या है। फर्जी कंपनियां होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कागजों पर बनाई जाती हैं पैसे के लेन देन के लिए। और ज्यादातर कंपनियों का एड्रेस कोलकाता का रहता है। वहां पर कहते हैं एक बिल्डिंग है जहां पर इन सब शेल कंपनियों का एड्रेस वहीं का रहता है, उसी एड्रेस पर इन शेल कंपनियों को बनाया जाता है। तो सीबीआई ने अपने आरोप में कहा है कि प्रयास इन्फो सॉल्यूशन, इंडोमेटा लिम्पेक्स, अकिंचन डेवलपर्स और मंगलायन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सत्येंद्र जैन ने काले धन को व्हाइट में तब्दील किया और इन सब कंपनियों की डायरेक्टर उनकी पत्नी थी। परिवार में सब कुछ चल रहा था क्योंकि शेल कंपनियां थी, कौन सा जाकर वो काम कर रही थी। तो इस तरीके से ये पूरा काम किया गया और सत्येंद्र जैन ने इन शेल कंपनियों के माध्यम से कोलकाता की कुछ शेल कंपनियों के एंट्री ऑपरेटर्स को पैसे दिए फर्जीवाड़ा करने के लिए। इन एंट्री ऑपरेटर्स ने ही एक तरह से जो पैसा इनको सत्येंद्र जैन ने दिया था, उन्होंने उस पैसे को वापस व्हाइट करके सत्येंद्र जैन को लौटा दिया, उनकी कंपनियों में वो पैसा लगा दिया। तो इस तरह से वो ब्लैक मनी जो था वो व्हाइट हो गया। ये फर्जीवाड़ा सत्येंद्र जैन कर रहे थे, इसके लिए वो नपे, क्योंकि पहले तो मामले में एंट्री सीबीआई की हुई थी, लेकिन जब पैसे के लेन देन की बात हुई तब ईडी की एंट्री हुई इस पूरे मामले में। और अब सत्येंद्र जैन एक बार फिर तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। तो अब इस मामले में सत्येंद्र जैन लंबे नप गए हैं, क्योंकि अब तो सीधे सीधे सारी की सारी याचिकाएं उनकी खारिज हो गई हैं। करीब करीब 9-10 महीने उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर रहकर पूरा फायदा उठा लिया सिस्टम का। मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत तब दी जाती जब सामने वाले की तबीयत इतनी खराब होती है कि उसका जेल में रहकर इलाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सत्येंद्र जैन ने कैदियों को मेडिकल ग्राउंड्स पर दी जाने वाली इस सुविधा का किस तरह से मिसयूज किया है, उनका पूरा का पूरा मामला उसका जीता जागता प्रमाण है। अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें स्टर्न एक्शन लेते हुए तिहाड़ जेल जाने के लिए नहीं कहता तो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी फिर से नए बहाने के साथ तैयार थे, फिर से ये रोना रोने के लिए तैयार थे कि सत्येंद्र जैन की तबीयत ठीक नहीं है, वो जेल में नहीं जा सकते। जरा सोचिए, करोड़ों का फर्जीवाड़ा सत्येंद्र जैन ने किया है, लेकिन वो किस तरीके से बड़े आराम से जिंदगी बाहर गुजार रहे थे। लेकिन अब वो उसी तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं जहां से वो बाहर निकले थे। लेकिन अब अच्छा है, वो अंदर जा रहे हैं, 4 दोस्तों से मिलेंगे और फिर उन्हें अरविंद केजरीवाल का इंतजार भी करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों अरविंद केजरीवाल को भी वहीं जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।